गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है ऐसा ऐसा देश जहाँ पे ये अनिवार्य कर दिया जाता है कि प्रत्येक युवा को कुछ समय के लिए अनिवार्य सेवा देनी होगी, सैनिक सेवा देनी होगी। उसे बोला जाता है कंस्क्रिप्शन। अनिवार्य सैनिक सेवा, सेना में अनिवार्य भर्ती, उसे बोला गया है कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन के सिनोनिम्स है सेलेक्टिव सर्विस, रिक्रूटमेंट, एनलिस्टमेंट और इंडक्शन। एंटोनिम्स है डिसमिसल, एनलोनलेस, डिस्चार्ज और डिसकनेक्शन। एग्जांपल है ऑल अडल्ट मेल विल बी लायबल फॉर कंस्क्रिप्शन। तो कहीं पे बात की जा रही है कि सभी जो युवा हैं उन्हें अनिवार्य सेवा भर्ती जो है वो देनी होगी। अनिवार्य सैनिक सेवा भर्ती देनी मतलब सेना में भर्ती होना होगा और कुछ समय के लिए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम उनके लिए अनिवार्य है। अगला हमारा शब्द है री इनविगोरेटेड। री इनविगोरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान डाल देना, पुनर्जीवन प्रदान करना, किसी को पुनर्जीवित कर देना, बल देना, उसे बोला गया है री इनविगोरेटेड। सिनोनिम से स्टिमुलेटिंग, इनविगोरेटिंग, रिफ्रेशिंग, रिन्यूइंग। एंटोनिम से डल, बोरिंग, कॉमन और डेबिलिटेटिंग। एग्जाम्पल है री इनविगोरेटिंग द स्लगिश यूके इकोनॉमी। तो यूके की जो अर्थव्यवस्था है उसमें नई जान, उसको पुनर्जीवित करने की बात कही गई है। बिल्कुल से उसमें नई जान डाल देने की बात की जा रही है, जो कि बुरी तरह से प्रभावित है। इस समय तो वैसे भी है, काफी प्रभावित है। अगला हमारा शब्द है एस्केलेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, और खास करके वो कोई अनप्लेजेंट थिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो बढ़ते ही रहना उसका, या कोई बीमारी हो, दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। सिनोनिम्स है इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपसर्ज, एक्सपेंशन। एंटोनिम्स है डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन और अबेट। एग्जाम्पल है एन एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। तो किसी तरह के हिंसा में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एमिड। यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में, किसी भी बात के मध्य में या के दौरान कोई चीजें हो रही हैं, उन्हें बोला जाता है एमिड। के बीच में, के मध्य में या के दौरान। सिनोनिम से अमंग, बिटवीन, एमिडस्ट, ड्यूरिंग। एंटोनिम से बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट, फार अवे। एग्जाम्पल है द हाउस स्टूड एमिड एप्पल ट्रीज। तो जो घर था वो पेड़, एप्पल के जो ट्रीज थे उनके बीच में था। अगला हमारा शब्द है बोल्स्टर। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज को समर्थन देना, अपनी सपोर्ट प्रदान करना, प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया है बोल्स्टर। तो आप भी प्लीज, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, समर्थन कर दीजिए अपना। लाइक, हिट द लाइक बटन प्लीज। सिनोनिम्स है सपोर्ट, रेनफोर्स, स्ट्रेंथन और सस्टेन। एंटोनिम्स है डिटरमाइन, अंडरमाइन, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट और वीकन। एग्जाम्पल है हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि उसने जो भी बातें कही, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि मेरा आत्मविश्वास जो है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता। अगला हमारा शब्द है अनंसिएट। अनंसिएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। अनंसिएट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना, उच्चारण करना। प्रोनाउंसिएशन के लिए ये वर्ड वैसे यूज होता है अनंसिएट। स्पष्ट रूप से कहना, स्पष्ट रूप से उच्चारण करना। अदरवाइज अपने जो आइडियाज हैं, अपने व्यूज हैं, वो क्लियरली मैनर में रखना, किसी के सामने एक्सप्रेस करना, उसे बोला गया है अनंसिएट। अनंसिएट के सिनोनिम से आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस, अटर, स्टेट। एंटोनिम से मम्बल, मिस प्रोनाउंस, शट अप और फॉल साइलेंट। एग्जाम्पल है शी अनंसिएट वेरी स्लोली एंड केयरफुली। तो किसी ये लड़की की बात की जा रही है कि उसने जो बड़ा आराम से उसने प्रोनाउंसिएशन किया, बड़ी ही स्लोली और बड़ी ही सावधानी पूर्वक को बोल रही थी। अगला हमारा शब्द है ऑगर। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑगर का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है इसके बारे में पूर्व सूचना दे देना, पहले ही बता देना या पूर्वानुमान लगाना, उसे बोला गया है ऑगर। सिनोनिम से पोटेंट, पोटेंट, बोर्ड, फोरटेल, प्रेडिक्ट, फोरकास्ट। एंटोनिम से इग्नोर, कंसील, डिसमिस और डिसरिगार्ड। एग्जाम्पल है द रिन्यूड वायलेंस दिस वीक हार्डली ऑगर्स वेल फॉर स्मूथ और पीसफुल चेंज। तो ये बात की जा रही है कि हाल ही में जो जिस तरह की हिंसा हुई है, तो ये काफ़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में, कि शांति बनाए रखने के लिए, पीसफुल चेंज होने के लिए ये समस्या का काम करेगी। जो हाल ही में ये हिंसा हुई है, किसी तरह की वायलेंस हुई है, तो ये काफ़ी मुश्किल आएगी कि आगे चीज़ें सही ढंग से चल पाएँ।
आगे हमारा शब्द है बोयंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। बोयंट का मतलब तो वैसे होता है पानी में कोई तैरती हुई कोई चीज, तैरता हुआ कोई पदार्थ, उसे बोला था बोयंट। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है कीमतों में या व्यापारिक गतिविधियों में, मतलब अच्छे होना, इकोनॉमी अच्छे स्तर पे होना या फिर प्राइसेस का ऊंचे स्तर पर होना, उसे बोला गया है बोयंट। सिनोनिम से चीयरफुल, हैप्पी, बाउंसी, अपबीट, एफर्वेसेंट। एंटोनिम से सैड, ब्लू, हैवी, डाउन और अनहैप्पी। एग्जाम्पल है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस आर बोयंट। तो बात कही गई है कि जो केंद्रीय और राज्य दोनों जो कर हैं वो बहुत ऊंचे हैं, हाई लेवल पे हैं, उनकी मतलब बहुत ज्यादा कर लगाए जाते हैं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। अगला हमारा शब्द है रेसिड्यूल। रेसिड्यूल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेसिड्यूल का मतलब होता है हम बचे हुए भाग की बात कर रहे हैं, बचा हुआ या अवशेष, उसे बोला गया है रेसिड्यूल। रेसिड्यूल के सिनोनिम से रिमाइंडर, रिमेनिंग, रेस्ट, बैलेंस। एंटोनिम से कोर, वेस्ट, स्पेंट और बेसिस। एग्जाम्पल है देयर आर स्टिल अ फ्यू रेसिड्यूअल प्रॉब्लम्स विद द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये बात कही जा रही है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है कि अभी भी कुछ एक प्रॉब्लम्स, अभी अभी भी कुछ एक समस्याएं बचती है इस कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ, अभी भी कई सारी समस्याएं जो हैं भी बाकी बचती हैं। अगला हमारा शब्द है कैनन्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। कैनन्स का मतलब होता है किसी चीज को मापने के कोई मानदंड, सिद्धांत, कसौटी या किसी तरह के नियम या कानून, उसे बोला जाता है कैनन्स। सिनोनिम से लॉज, डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, बिलीव्स। एंटोनिम से अबॉर्शन, बैन, एम्बार्गो और इग्नोरेंस। एग्जाम्पल है द कैनन्स ऑफ गुड टेस्ट। तो गुड टेस्ट के क्या मानदंड, क्या कसौटी होनी चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है। हमारा आज का लास्ट वर्ड है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है किसी तरह के सिद्धांत, नीति या मत, उसे बोला गया है डॉक्ट्रिन। सिनोनिम से बिलीफ, डॉगमा, टीचिंग, क्रीडो, प्रिंसिपल। एंटोनिम से डिसबिलीफ, अनबिलीफ, स्केप्टिसिज्म और स्केप्टिसिज्म। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंडिया हैव न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो जो इंडिया की, भारत की, हमारे देश की अपनी जो न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है, अपनी नीति है, अपने सिद्धांत है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।